दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आज का पहला प्रश्न, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आयोजकों ने रद्द करने के बावजूद 620 खिलाड़ियों को किस राशि का भुगतान किया जाएगा? मित्रों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 12.5 मिलियन। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आयोजकों ने रद्द करने के बावजूद 620 खिलाड़ियों को 12.5 मिलियन का पुरस्कार राशि भुगतान किया। आज का दूसरा प्रश्न, हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड ने ज्ञानेंद्रो निंगोबम के नाम से एक इमरजेंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक आयोजित की, जिसमें हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। वह किस राज्य से हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मणिपुर। हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम का नामकरण करते हुए एक इमरजेंट एग्जीक्यूटिव बैठक बोर्ड की आयोजित की, जिसमें हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। यह उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण हॉकी इंडिया द्वारा प्राप्त मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने के त्यागपत्र के बाद था। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। 750 मेगावाट का प्लांट एशिया का सबसे बड़ा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर के भूखंड पर स्थित 250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न, हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, तुर्की में। इस्तांबुल के हागिया सोफिया इस संग्रहालय को अदालत के फैसले के बाद एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। आज का अगला प्रश्न, अमदो गोन कुलीवेल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? आइवरी कोस्ट, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? केरल, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, तमिलनाडु। 10 जुलाई 2020 को रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन शिकागो ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। तमिलनाडु के बारे में हम और जान लेते हैं। तमिलनाडु की राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। तीन पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और तमिलनाडु की विधानसभा में 234 सीटें हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के कार्यवाहक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पराग चिटनिस। प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक पराग चिटनिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अमेरिका में सभी वित्त पोषित अनुसंधान को संचालित करते हैं। आज का अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के बीच न्याय प्रशासन को सुनिश्चित करने और पार्टियों और वकीलों के वित्तीय संकट को हल करने के लिए किस राज्य ने भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, छत्तीसगढ़। 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच न्याय प्रशासन सुनिश्चित करने और पक्षकारों और वकीलों के वित्तीय संकट को हल करने के लिए भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई-लोक अदालत शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना।
राजधानी है अटल नगर, जिसका नाम पहले नया रायपुर था। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में आचान कमार और इंद्रावती 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। आज का अगला प्रश्न: ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? चीन, अमेरिका, भारत, जापान। मित्रों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत। आज का अगला प्रश्न: हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मध्य प्रदेश। रोको टोको अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना है और जो रोको टोको के माध्यम से जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए रहेंगे उनको रोक कर उनको मास्क दिया जाएगा और उनसे 20 रुपये लिए जाएंगे। आज का और मध्य प्रदेश के बारे में हम और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आज का अगला प्रश्न: युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 15 जुलाई। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को बेहतर कौशल के बारे में जागरूक बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राज्य ने की थी। आज का अगला प्रश्न है: बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने? नीरज व्यास, विक्रम दुरईस्वामी, सौरभ कुमार, दीपक मित्तल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विक्रम दुरईस्वामी। बांग्लादेश के बारे में हम और जान लेते हैं। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आज का अगला प्रश्न: BCCI के अंतरिम CEO कौन बने हैं? अनिल कुंबले, शशांक मनोहर, कपिल देव, हेमांग अमीन। इसका सही उत्तर होगा हेमांग अमीन। BCCI के बारे में और जान लेते हैं। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष सौरव गांगुली, CEO राहुल जौहरी, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव हैं जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम के कोच WB रमन। आज का अगला प्रश्न: भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा असम। असम के बारे में और जान लेते हैं। राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। लोकसभा में 14 सीटें हैं, असम की राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं असम के: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। असम के राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। असम का माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।